ये फिल्म नई दिल्ली में अक़वाम मुत्तहिदा की सालाना ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस से शुरू होती है, जहां माहिर हयातियात जैक हॉल तकरीर कर रहे हैं। उन्होंने मंदूबीन को खबरदार किया कि ज़मीन जल्द ही एक कुतबी तबाही का सामना करने वाली है, जो हर चीज़ को बर्फ में तब्दील कर देगी। जब कुछ मंदूबीन छोड़े हुए वक्त के बारे में पूछते हैं, तो जैक ने जिक्र किया कि इसमें कुछ सदियां लग सकती हैं, लेकिन अगर फोसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम न किया गया तो उनके पोते पोतियों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस के बाद जैक नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे से मिलता है, टेरी रेप्सन, और दोनों ने अपने अपने नताइज के बारे में बातचीत शुरू कर दी। जैसा कि वो बहस करते हैं, बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, जिसका मतलब ये है कि मौसमियाती तब्दीली शुरू हो चुकी है। अगले चंद हफ्तों के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अजीब व गरीब मौसमी हालात होंगे। जापान में ओलों के पत्थरों के खौफनाक ब्लॉक आसमान से गिरना शुरू हो गए, जिससे मुतअद्दिद अफराद हलाक हो गए। इस तरह के ओले सबसे बड़े हैं जो तारीख में रिकॉर्ड किए गए हैं। दरियासना स्कॉटलैंड में टेरी रेप्सन के मॉनिटरिंग स्टेशन पर कंप्यूटर से पता चलता है कि समंदर के कुछ हिस्से दर्जाए हरारत में बड़े पैमाने पर गिरावट का शिकार हैं। ये खतरे इतने अचानक और पुरअसरार हैं कि वहाँ रखे गए मवासलाती सिग्नल फौरी तौर पर मुंजमद हो गए हैं। दूसरी जगहों पर बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर खलाबाजों ने ज़मीन के ट्रोपोस्फेयर में बहुत बड़े तूफानों को देखा। अगले मंजर में हमें वाशिंगटन डीसी ले जाया जाता है, जहाँ जैक अपने बेटे को छोड़ रहा है। सैम हवाई अड्डे पर। साम एक बासलाहियत तालिब इल्म है जिसे न्यूयॉर्क में डिकाथलॉन में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। अगरचे इसके वालिद एक मशहूर आदमी हैं, साम इससे नाराज़ दिखाई देते हैं क्योंकि जैक अपने मसरूफ़ काम के शेड्यूल की वजह से हमेशा अपनी ज़िंदगी से दूर रहा है। बहरहाल वो साम को यकीन दिलाता है कि एक बार जब वो रिटायर हो जाएगा तो इसके पास अपने ख़ानदान के लिए सारा वक्त रहेगा। बाद में जब साम अपने बेहतरीन दोस्तों के साथ लोरा और ब्रायन न्यूयॉर्क पहुँचे, उन्होंने देखा कि परिंदों का एक बड़ा झुंड मगरिब की तरफ उड़ रहा है, जैसे वो किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हो। इसी दौरान टेरी ने अपने मॉनिटरिंग स्टेशन से जैक को फ़ोन किया और इसे अपनी तलाश के बारे में आगाह किया। उनका कहना है कि कुतबी तबाही तेज़ी से उनके करीब आ रही है और उनके पास इससे बचने का कोई वक्त नहीं है। जब जैक ने दरियाफ्त किया कि क्या ये बुरा है, तो टेरी ने जवाब दिया कि पिछले 10,000 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हमें कैलिफोर्निया में मौसम की निगरानी के मरकज़ में ले जाया गया, जहाँ एक टेक्नीशियन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वक्त गुजार रहा है। इसी वक्त इसे एक आदमी की तरफ से तकलीफ की कॉल मौसूल हुई, जिसने इंकिशाफ किया कि एलए में ओलों की बारिश हो रही है। ये सुनकर टेक्नीशियन टेलीविजन को ऑन करता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि गोल्फ बॉल के साइज के ओलों ने एलए के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया है। वो फौरी तौर पर अपने बास को फ़ोन करता है और इसे रियासत कैलिफोर्निया में तूफान की वार्निंग जारी करने को कहता है, ताहम बहुत देर हो चुकी है। कुछ ही देर में कई बड़े बगुले शहर के गिर्द चक्कर लगाते हैं और नज़र में मौजूद हर चीज़ को तबाह कर देते हैं। इसकी वजह से वाशिंगटन डीसी में ग्लोबल चेंज के दफ्तर में एक उभरती हुई मीटिंग मुनक्कद की जाती है। हाज़रीन में से एक ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में दीगर तबाहकुन मौसमी वाक़यात का जिक्र किया और कहा कि कुछ गलत हो गया है। तभी जैक, जो कि हाज़रीन में से भी है, ने भीड़ को बताया कि सब कुछ शुमाली बहर ओकियानूस के धारों की वजह से हो रहा है। करंट तेज़ी से पिघलने वाली कुतबी बर्फ़ के जरिए लाया जाता है, जो बदले में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। उन्होंने ये भी बताया कि ये अभी शुरुआत है और कुछ दिनों में मौसम मज़ीद ख़राब हो जाएगा। अगले मंजर में जैक नायब सदर से मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि सूरत हाल बहुत नाजुक है। उन्होंने कहा कि कुतबी धमाका जल्द ही किसी भी वक्त हो सकता है, इसलिए शुमाली रियासतों में बड़े पैमाने पर इनखला ज़रूरी है। ताहम वीपी इसे संजीदगी से नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है। बरतानिया में दूसरी जगहों पर तेज़ रफ्तारी से बर्फबारी शुरू हो गई है, इसलिए 3 हेलीकॉप्टर मलिका को वापस लाने के लिए शाही महल भेजे गए हैं। ताहम रास्ते में वो तूफान की नज़र से गुजरते हैं, जिसकी वजह से उनके आलात फौरी तौर पर जिम जाते हैं। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर के ब्लेड भी काम करना छोड़ देते हैं और तीनों हेलीकॉप्टर ज़मीन पर गिरकर तबाह हो जाते हैं। एक पायलट हादसे से बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वो मुंजमद होकर मौत के मुंह में चला गया। मैनहट्टन वापस सैम और उसके दोस्त डीसी के पास वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से तमाम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पटरी से उतर गई है। शहर से बाहर निकलने के लिए बेचैन तीनों सड़कों पर चलते हैं, सिर्फ शहर को मुकम्मल अफरा-तफरी में ढूंढने के लिए। इसी वक्त एक बहुत बड़ा सुनामी कहीं से नमूदार होता है और इस जगह को झाड़ना शुरू कर देता है। फलकबोस इमारतें और यहाँ तक कि मुजस्समा आज़ादी भी इस तरह लपेट में है जैसे वो कुछ भी ना हो। साम और उसके ग्रुप ने आने वाले खतरे को देखा और हिफाजत के लिए नेशनल लाइब्रेरी हाल की तरफ भागे। अफसोस की बात यह है कि हज़ारों गैर खुशकिस्मत लोग बह गए और मारे गए। बाद में टेरी जैक को फ़ोन करता है और उसे यूरोप में जिमी हुई हुआ के बारे में बताता है, जिसने हेलीकॉप्टर को नीचे लाया था। इससे जैक खतरे की घंटी बजाता है और थोड़ी तहकीक के बाद इसे पता चलता है कि तूफान मामूल से जल्द अमेरिका के करीब आ रहा है। दर हकीकत सब कुछ मुंजमद होने से पहले उनके पास सिर्फ 48 घंटे होते हैं। इसके बाद
वो मौसम की पेशीन गोई खोलता है, जिससे पता चलता है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 ज़बरदस्त मौसमी निज़ाम बन रहे हैं। वो दिन ब दिन बड़े हो रहे हैं और यूरोप में कुतबी रियासत का आगाज़ हो चुका है। दरियासना साम शिद्दत से लाइब्रेरी में एक टेलीफोन तलाश करता है, क्योंकि इस जगह पर मोबाइल फ़ोन का कोई इस्तकबालिया नहीं है। थोड़ी देर बाद वो दूसरी मंजिल पर उतरता है और इसे एक टेलीफोन मिलता है जो तकरीबन पानी में डूबा हुआ है। अपने वालिदैन को बुलाने के लिए बेचैन होकर वो तीर कर इस जगह पर पहुंचा और आखिरकार कॉल करता है। जैक को ये जानकर खुशी हुई कि इसका बेटा जिंदा है और उसे हिदायत देना शुरू कर देता है। वो साम से कहता है कि उसे घर के अंदर ही रहना चाहिए और तूफान के गुजरने का इंतजार करना चाहिए। अगर वो बाहर निकलता है तो वो फौरन मर जाएगा। ये सुनकर साम परेशान हो जाता है, लेकिन जैक इसे ये कहकर तसल्ली देता है कि वो जल्द ही इसे बचाने आएगा। अगले दिन जब लाइब्रेरी में सब लोग कपड़े और राशन जमा कर रहे होते हैं तो बाहर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। जब वो खिड़की से झांकते हैं तो वो एक मालबरदार जहाज को इस जगह से गुजरते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं। डीसी में कहीं और रियासत के सरबराह की मीटिंग हो रही है और जैक को हालात की सूरत हाल से आगाह करने का काम सौंपा गया है। शुरू करने से पहले वो ये बताकर हर किसी में खौफ पैदा कर देता है कि बदतरीन अभी आना बाकी है। इसके बाद वो तजवीज़ करता है कि जुनूबी रियासतों के बाशिंदों को फौरी तौर पर वहाँ से निकालकर मेक्सिको मुंतकिल कर दिया जाए। एक बार फिर नायब सदर ने इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि उनका दावा है कि इतनी शिद्दत का इनखला मुमकिन नहीं है। वो ये भी पूछता है कि शुमाल के बाशिंदों का क्या होगा, जिस पर जैक ने जवाब दिया कि उनके लिए बहुत देर हो चुकी है। अगर वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो वो फौरन ही जिम जाएंगे। वो सबसे बेहतर ये कर सकते हैं कि वो अपने घरों के अंदर रहें और तूफान के थमने का इंतजार करें। हैरत अंगेज तौर पर सदर जैक का मशवरा लेते हैं और नेशनल गार्ड को हुक्म देते हैं कि वो बाकी आबादी को जुनूब की तरफ निकाल दे। न्यूयॉर्क में लाइब्रेरी के अंदर मौजूद लोगों के एक ग्रुप को मुंजमद ज़मीन पर चलते हुए देखते हैं और ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वो गर्म रियासतों की तरफ जा रहे हैं। नतीजे के तौर पर वो भी बर्फ के गहरे होने से पहले बाहर निकलने का फैसला करते हैं। साम आने वाले खतरे के बारे में जानते हुए सबको खबरदार करने की कोशिश करता है कि यह मौत का मिशन है, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जल्द ही साम के ग्रुप और चंद दूसरे लोगों के अलावा हर कोई लाइब्रेरी छोड़ देता है। दरियासना जैक अपने साथियों और बेहतरीन दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क का सफ़र शुरू करता है। फ्रैंक और जेसन, चूंकि तीनों ने तहकीकी मकासद के लिए कई बार आर्कटिक का दौरा किया है, वो मौसम के आदी हैं। लाइब्रेरी में वापस साम और उसका ग्रुप खाने के लिए पूरी इमारत को स्कैन करते हैं और कुछ वेंडन मशीनें दरियाफ्त करते हैं। वो चिमनी में जलाने के लिए कुछ किताबें भी जमा करते हैं। दूसरी जगहों पर जब जैक और उसका अमला मोटी बर्फ में से सफ़र कर रहे थे तो वो अचानक एक रोड ब्लॉक से टकरा गए और पैदल अपना सफ़र जारी रखने पर मजबूर हो गए। वो चंद घंटे इंतहाई लगन के साथ चलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जब वो एक नाजुक इमारत की चोटी पर पहुंचते हैं तो फ्रैंक शीशा तोड़कर अंदर गिर जाता है। इसे लाइफ लाइन ने पकड़ लिया और दोनों दोस्त इसे पकड़े हुए हैं, लेकिन फिर शीशा टूटने लगता है कि पास कोई चारा नहीं। वो अपनी लाइफ लाइन काटता है और खुद को कुर्बान कर देता है ताकि उसके दोस्त अपना मिशन जारी रख सके। लाइब्रेरी में लोरा को अचानक बुखार हो गया और वो बेहोश हो गई। परेशान हो कर ग्रुप इसकी वजह तलाश करना शुरू कर देता है और इसे पता चलता है कि इसकी टांग में जख्म है, जिसकी वजह से शायद इसके खून में जहर आ गया हो। ग्रुप में शामिल एक खातून जो कि एक तबीब होती है ने बताया कि लोरा को पेंसिलिन के फौरी इंजेक्शन की ज़रूरत है, वरना इसे काटना पड़ेगा। अपने दोस्त को बचाने के लिए बेचैन होकर सामने करीबी कार्गो जहाज में जाने का फैसला किया, इस उम्मीद पर कि इसमें कोई दवा मौजूद है। जैसे ही वो जाने वाला है, ब्राइन और एक और लड़का जेडी ने भी इसके साथ जाने का फैसला किया। अगले मंजर में बीपी, जो अब एक फौजी अड्डे में तैनात है, को पता चलता है कि सदर एक हादसे का शिकार हो गए और निकालते वक्त उनकी मौत हो गई। मामलात को मजीद ख़राब करने के लिए मुहक्किकीन को यह भी पता चला कि तूफान की आंख ने अपना रुख न्यूयॉर्क शहर की तरफ मोड़ दिया है। दूसरी जगह जैक और जेसन आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि जेसन थकन की वजह से गिर गया। नतीजे के तौर पर जैक अपने दोस्त को ले जाने पर मजबूर हो जाता है। लाइब्रेरी में तीनों आखिरकार बाहर निकलते हैं और कार्गो जहाज की तरफ जाते हैं। ताहम रास्ते में इनकी खुशबू भूखे भेड़ियों के एक टोले ने पकड़ ली है जो करीबी चिड़ियाघर से बाहर निकल आए हैं। सैम, ब्रेन और जेडी कार्गो जहाज के किचन में दाखिल होते हैं और कुछ पीनसलिन ढूंढते हैं। इसके बाद वो कुछ और सामान के लिए जगह के अर्द गिर्द देखते हैं, लेकिन अचानक उन पर भेड़ियों के टोले ने हमला कर दिया। सैम और ब्राइन दूसरे कमरे में फरार होने में कामयाब होते हैं, लेकिन जेडी को शदीद काटा जाता है। फिर भी वो इसे भूखे दरिंदों से बचाने का इंतजाम करते हैं। जैसे ही तीनों ने सूरत हाल से बचने के लिए मुख्तलिफ ख्यालात का सोचा, साम बाहर देखता है और आसमान को साफ होते देखता है। तब उसे एहसास होता है कि तूफान की आंख उनके करीब है और उनके पास इतना वक्त नहीं बचा है। बाहर का रास्ता बनाता है, पहुंचाता है और बावर्ची खाने से भेड़ियों को रागिब करने के लिए इसके बाद वो लावारिस जहाज में से भागता है
और भेड़ियों से बच निकलता है। थोड़ी देर के बाद वो अपने दोस्तों के साथ मिल जाता है, लेकिन इस वक्त तक जेडी खड़े होने से कासिर है। लिहाजा सैम और ब्रायन एक सलेज लाते हैं और अपने दोस्त को लाइब्रेरी में घसीटते हैं। दूसरी तरफ जब जैक जेसन को घनी बर्फ में से घसीट रहा है, इसने आंख को तेज रफ्तारी से करीब आते देखा के लिए बर्फ में घुसना शुरू कर देता है। मकान खुशकिस्मती से वो एक खुला हुआ पाता है और अपने अंदर आने से पहले जेसन को अंदर फेंक देता है। जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है, डांसेस इस जगह पर हमला करती है और हर चीज को मुंजमद कर देती है जिसे वो छूता है। लड़के भी वक्त पर लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं और मौत से बाल बाल बच जाते हैं। बाद वो आग को चलाने के लिए हड़बड़ाती हैं, क्योंकि ये वाहिद चीज है जो उन्हें वहशियाना सर्दी से बचा सकती है। जैक भी शिद्दत से आग जलाने की कोशिश करता है और खिले चूल्हे से ऐसा करने का इंतजाम करता है। थोड़ी देर बाद जेसन बेदार हुआ और देखा कि पूरी जगह बर्फ से ढकी हुई है। अब तूफान की आग पहले ही खत्म होने के साथ जैक अपने मिशन को दोबारा शुरू करने का इरादा रखता है। जेसन इसे समझाने की कोशिश करता है कि यह अब भी बाहर खतरनाक है, लेकिन जैक ने जोर देकर कहा कि इसके पास इतना वक्त नहीं बचा है। इस रात दोनों एक खेमे में सोते हैं और इंसानियत के मुस्तकबिल पर गौर करते हैं। जैक ने जिक्र किया कि इंसान कई बार बर्फानी दूर से बच चुके हैं, लेकिन अगर वो काफी मोहतात न रहे तो वो इस दौर में नापैद हो सकते हैं। आखिरकार हफ्तों के तबाहकुन मौसमी हालात के बाद बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन कुछ अच्छी निशानियां देखता है। उन्होंने देखा कि तूफान यूरोप में फैल रहा है, क्योंकि वो कई हफ्तों में पहली बार लैंडमार्क्स देख रहे हैं। इसी वक्त जैक भी खेमे से बाहर निकलता है और देखता है कि आसमान साफ हो गया है, सूरज भी निकल आया है। थोड़ी देर चलने के बाद दोनों जमे हुए मुजस्समा आज़ादी के पास आते और कई जहाज बर्फ में धंस चुके हैं। बिलाखिर वो मैनहट्टन पहुंच गए। कई दिनों तक दर्द और तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद ताहम जब वो GPS की मदद से लाइब्रेरी के सही मकाम पर पहुंचते हैं, तो वो ये जानकर तबाह हो जाते हैं कि इसे बर्फ ने मुकम्मल तौर पर निगल लिया है। अब तमाम उम्मीदें खत्म होने के बाद दोनों वहां से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी उन्हें बर्फ में एक छोटा सा खिलता नजर आता है। लाइब्रेरी में दाखिल होता है। इफ्तिताही रास्ते से इसके बाद दोनों ने साम को ढूंढना शुरू किया और खुशकिस्मती से थोड़ा सा उधर उधर देखने के बाद उसे ढूंढ लिया। मालूम हुआ कि आग की वजह से साम और उसका ग्रुप अभी तक जिंदा है। इसके साथ बाप बेटे की जोड़ी आखिरकार हफ्तों की अलहदगी के बाद खौफनाक मौसमी हालात के दरमियान मिल जाती है। इसके बाद मंजर मैक्सिको तक जाता है, जहां नए सदर को मतला किया जाता है कि न्यूयॉर्क में बच जाने वाले अफराद मौजूद हैं। इस खबर ने इसे पुरजोश कर दिया और उसने टेलीविजन पर बराह रास्त ऐलान किया कि वो शुमाली रियासतों में फंसे हुए किसी भी शख्स को निकालने के लिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेगा। फिल्म की आखिरी सीन में हेलीकॉप्टर मैनहट्टन पहुंच जाते हैं, जहां कई लोग जिंदा पाए जाते हैं। वो छतों पर जमा हो गए हैं, बचाए जाने के मुंतजर हैं। हेलीकॉप्टर जैक और उसके ग्रुप तक भी पहुंच जाते हैं, जिन्हें आखिरकार जुनूब में ले जाया जाता है। फिल्म का इख्तिताम इस वक्त होता है जब बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन से एक खलाबाज जमीन की तरफ देखता है और रिमार्क्स देता है कि ये सबसे साफ आसमान है जो उसने कभी देखा है।